जीवन उतार चढ़ाव, चुनौतियों और जीत से भरी एक यात्रा है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं और आगे का रास्ता कठिन प्रतीत होता है। हालांकि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है कि अवधारणा हमें याद दिलाती है कि सही मानसिकता, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। वाक्यांश जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस विश्वास को पुष्ट करता है कि हम जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। यह सकारात्मक सोच की शक्ति और स्वयं पर विश्वास रखने के महत्व पर जोर देता है। हालांकि चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, वे दुर्गम बाधाएं नहीं हैं, बल्कि वृद्धि और विकास के अवसर हैं। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है और जब जागो तभी सुबह होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कई गलत काम किए हैं और अब उन्हें सुधारने का कोई विकल्प नहीं बचा है, तो आपको कम से कम एक बार गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक बार जब आप यह समझ जाएंगे तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। एक दिन बुद्ध भिक्षा मांगने श्रावस्ती के एक गांव में पहुँचे। जब बुद्ध ने गांव में प्रवेश किया तो देखा कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। गांव में कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध गांव के पहले दरवाजे पर गए और कहा, भिक्षाम देहि, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। बुद्ध दूसरे दरवाजे पर गए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बुद्ध तीसरे दरवाजे पर गए, लेकिन दरवाजे के अंदर से कोई बाहर नहीं आया। अचानक एक दरवाजा खुला और एक व्यक्ति बाहर आया। उसने तुरंत बुद्ध का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले गया और कहा, मुझे क्षमा करें बुद्ध, लेकिन आप इस समय बाहर नहीं जा सकते। अंगुलिमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं और अंदर बैठे हैं। घर बुद्ध ने उससे पूछा, यह अंगुलिमाल कौन है और वह तुम्हारा भाई क्यों है? उस व्यक्ति ने कहा, अंगुलिमाल एक रक्षक है। वह जिससे भी मिलते हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, यहाँ तक कि साधु भी हो, वह किसी को नहीं छोड़ते। विजयी सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या वह यह सब धन के लालच में करता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। जब भी वह किसी से लड़ता है तो उसकी उंगली काटकर उसकी माला बना लेता है, इसीलिए उसका नाम अंगुलिमाल है। बुद्ध ने कहा, मुझे उसके बारे में सूचित करने के लिए धन्यवाद। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, कृपया बाहर न जाएं, क्योंकि वह आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। बुद्ध ने उससे कहा, भाई, अपना डर छोड़ दो, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है। मुझे भिक्षा मांगते देखकर अंगुलिमाल की भाईचारे की भावना लोगों के दिलों में कम हो जाएगी। तब वह व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, आप नहीं जाना चाहिए। वह बहुत खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, वह खतरनाक नहीं है, लेकिन वह दर्द में है और मुझे उसके पास जाने की जरूरत है, क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। यह कहकर बुद्ध उस व्यक्ति को छोड़कर उसकी ओर चले गए। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध एक जंगल में दाखिल हुए। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बुद्ध अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। अचानक अंगुलिमाल बुद्ध के सामने आ गया। उनका स्वरूप इतना भयानक है कि जो कोई भी उन्हें देखता है वह भयभीत हो जाता है। वह गले में अंगुलियों की माला पहनता है। उसका चेहरा और हाथ खून से सने हुए हैं और उसका शरीर मांसल है। इनका स्वरूप इतना भयानक है कि इन्हें देखकर सामान्य व्यक्ति की जान ही निकल जाए। लेकिन अंगुलिमाल के भयानक रूप को देखने का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्ध एक पल के लिए अंगुलिमाल को शांत मुस्कान के साथ देखते हैं और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। बुद्ध को इस प्रकार कार्य करते देख अंगुलिमाल समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे आश्चर्य होता है कि क्या लोग उसे देखकर भाग जाते हैं या क्या वे उसे देखते ही मर जाते हैं, या शायद वे उससे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। उसने पहले भी कई तपस्वियों को मार डाला है, लेकिन उसने कभी किसी को उसकी उपेक्षा करते हुए और बुद्ध की तरह आगे बढ़ते हुए नहीं देखा।
अंगुलिमाल को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बुद्ध उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या शायद वह उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो बस अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। वह चिल्लाता है, अरे साधु, क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, तुम एक इंसान हो। बुद्ध के वचन अंगुलिमाल के हृदय पर आघात करते हैं। यह पहली बार है जब किसी ने उन्हें इंसान कहा है, लेकिन वह इस तथ्य को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है और बुद्ध से पूछता है, आप मुझे आदेश देने के बाद क्यों नहीं रुके? आप चल रहे थे, फिर भी आपने यह क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैंने बहुत पहले ही बंद कर दिया है। मैंने वे सभी बुरे काम करना बंद कर दिया है जो किसी को भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। हर कोई जीना चाहता है, बस उन्हें दया की दृष्टि से देखने का प्रयास करें। बुद्ध के वचनों ने अंगुलिमाल के हृदय पर फिर चोट की, लेकिन वह फिर से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है और गुस्से से भरकर कई बार बुद्ध के गले पर अपनी खंजर रख देता है। वह चिल्लाकर बुद्ध से कहता है, तुम्हें मानवता के प्रति न तो प्रेम है और न ही करुणा, तुम तो बस धोखेबाज हो। बुद्ध कहते हैं, मैं सभी को मार डालूंगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। अंगुलिमाल ने जवाब दिया, लोगों ने आपको बहुत दर्द पहुंचाया है। मनुष्य अज्ञानता से कार्य करता है। ईर्ष्या, घृणा, लगाव और भ्रम सभी अज्ञानता की संतान हैं। लेकिन ऐसे दयालु व्यक्ति भी हैं जिनके पास दयालुता, सहानुभूति और समझ है। बुद्ध बताते हैं, अगर इस दुनिया में क्रूर और निर्दयी लोग हैं तो दयालु भी हैं। आपको अपनी आंखों से अज्ञानता की पट्टी हटाने की जरूरत है जो आपको केवल बुराई दिखाती है। आप यह समझने में असफल हो जाते हैं कि आप पहली बार इतना कमजोर क्यों महसूस करते हैं। आप कोशिश करते हैं, लेकिन आप क्रोध महसूस नहीं कर पाते। आप क्रोधित होने का नाटक करते हैं और बुद्ध का सामना करते हुए कहते हैं, आप दूसरों की तरह नहीं हैं। लेकिन बुद्ध जवाब देते हैं, मैं हर किसी की तरह ही हूँ। मैं जाग रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में करुणा की क्षमता है। अंगुलिमाल कहती हैं, मेरा रास्ता क्रूरता को करुणा में बदल देता है। बुद्ध सलाह देते हैं, आप अनजाने में नफरत के रास्ते पर हैं। बस एक पल के लिए रुकें और महसूस करें कि आपके अंदर भी करुणा और दया के रास्ते पर चलने की क्षमता है। यह सुनकर अंगुलिमाल के हाथ से खंजर जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कब तक तुम बुद्ध की उपेक्षा करोगे? अंगुलिमाल रोते हुए बुद्ध से पूछती है, क्या आप ही लोग हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? तब बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं ही हूँ और मैं तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। तब अंगुलिमाल कहते हैं, लेकिन मैं बहुत दूर चला गया हूँ। मैंने कई हत्याएं और कई पाप किए हैं। मैं एक व्यापारी बनकर वापस नहीं लौट सकता और मेरी वापसी अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है, जागो और सुबह होगी। अंगुलिमाल कहती है, मैं उन्हें जीवन के पथ की ओर नहीं मोड़ सकती, अब बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, आप यह जानने के लिए काफी सचेत हो गए हैं कि आपने अब तक जो किया है वह गलत था। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जिस दिन आप अच्छे कर्म करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपके लिए एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। अंगुलिमाल पूछती है, मैं कितने अच्छे कर्म न करूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे उसी नजर से देखेंगे और शांति से नहीं रहने देंगे। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम हिंसा का रास्ता छोड़ दो तो मैं तुम पर दया करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और लोगों की नफरत से तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हें बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। अंगुलिमाल पूछते हैं, क्या यह संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से यह संभव है। आपके पास असाधारण बुद्धि है। आप सत्य के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ेंगे। रोते हुए अंगुलिमाल बुद्ध के चरणों में गिर जाती है और कहती है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं सभी बुरे काम करना बंद कर दूंगी और दया के मार्ग पर चलना सीखूंगी। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता।
बल्कि लोग खुद ही मुझसे जुड़ जाते हैं। उस क्षण उंगलीमल एक भिक्षु बन जाता है। साधु बनने के बाद उनका नाम अहिंसक हो गया। जैसा बुद्ध ने उसका नाम रखा था वह बिल्कुल वैसा ही बन गया था। अहिंसक जब पहली बार अन्य साधुओं के साथ किसी गांव में भिक्षा मांगने जाता है तो गांव के कुछ लोग बदला लेने के लिए उसे लाठियों से पीटना शुरू कर देते हैं। जब बुद्ध को इस बात का पता चलता है तो वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं और अपने शरीर को उन लकड़ियों के बीच रख देते हैं। यहाँ अंग्रेजी में स्क्रिप्ट का सरलीकृत संस्करण दिया गया है। ग्रामीणों ने बुद्ध पर हमला करना बंद किया। बुद्ध को देखकर लोगों ने उन पर लाठियां और पत्थर फेंकना बंद कर दिया। उन्होंने बुद्ध से पूछा, उंगलीमल, आप उस हत्यारे की रक्षा क्यों कर रहे हैं? उन्हें नहीं पता था कि उंगलीमाल ने कितने लोगों की हत्या की है। बुद्ध ने कहा, यह अब उंगलीमल नहीं है, इसका नाम अब अहिंसक है। यह आप सभी की तरह ही एक इंसान है। बुद्ध की शिक्षा। गांव वालों ने कहा, उनके जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। बुद्ध ने उत्तर दिया, वह बदल गया है, आप सभी उसे बस अपनी बूढ़ी आंखों से देखते हैं। यदि यह उंगलीमल होता तो क्या आप में से किसी में उसे छूने का साहस होता? उंगलीमल का परिवर्तन। बुद्ध ने आगे कहा, वह अब बदल गया है, लेकिन तुम कब बदलोगे? गांव की एक महिला ने कहा, मैंने यह बदलाव खुद देखा है। यदि आप में से कोई भी दूसरों को पीड़ा में देखकर दुखी होता है तो आप जिस भी तरह से कर सकते हैं उसकी मदद करें। बुद्ध ने एक गर्भवती महिला को बचाया। कुछ दिन पहले एक व्यापारी प्रसव पीड़ा से जूझ रही अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। मैं वहां से गुजर रहा था और मदद के लिए दौड़ा। दर्द बढ़ता जा रहा था और घने जंगल के कारण हम कहीं जा नहीं सकते थे। तभी यह साधु आया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें महिला के दर्द के बारे में बताया और कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, वह कब तक कष्ट सहती। यह सुनकर साधु ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं अब अपने गुरु के पास जाऊंगा, वह हमें कोई रास्ता अवश्य बताएंगे। बुद्ध की शिक्षाएं मदद करती हैं। तभी साधु दौड़ता हुआ वापस आया और बोला, चिंता मत करो अहिंसक, मैं मदद करने आया हूँ। जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने कभी भी किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। मेरे अच्छे कर्म तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेंगे, अहिंसक कहा। लेकिन क्या मेरे अच्छे कर्म उन्हें बचाएंगे? बुद्ध ने कहा, यह आप पर निर्भर है, या तो इसे अपने लिए बचाएं या किसी और पर खर्च करें। अपने कमाए हुए अच्छे कर्मों से किसी अजनबी की मदद करने का निर्णय लेने से पहले अहिंसक ने 2 बार भी नहीं सोचा। वह वहां पहुंचे और महिला और उसके बच्चे को बचाया। उसने कहा, जब से आप भिक्षु बने हैं आपने कभी कुछ भी गलत नहीं किया है। Here's a simplified version of the script in हिंदी। बचाव के लिए सामाजिक सेवा। जब वह महिला अपने बच्चे को जन्म देती है तो बुद्ध यह कहते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे किसी को दुख दे सकता है। अगर यह भिक्षु उनकी सच्चाई नहीं होता तो वह महिला अपने प्राणों को नहीं दे चुकी होती। फिर अहिंसक बुद्ध से कहता है कि उसे मरने दें, लेकिन उसके दीवाने को काम में लगने तक मरने नहीं देना, जब तक उसका क्रोध शांत नहीं होता। सच्चाई का परिणाम। बुद्ध अहिंसक से कहते हैं कि तुमने आज अपने नाम को सिद्ध कर दिया है। अहिंसक और गांव वाले भी कहते हैं कि बुद्ध अहिंसक बदल गया है और हमने ही उसे देखने में गलती की थी। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन इन गलतियों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सही करना चाहिए तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। सकारात्मक सोच की शक्ति को समझना। जीवन में कुछ भी नहीं है कि अवधारणा के केंद्र में सकारात्मक सोच की शक्ति की समझ है। हमारी मानसिकता जीवन में हमारे अनुभवों और परिणामों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर
हम आत्मसीमित मान्यताओं पर काबू पा सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का दोहन कर सकते हैं। बाधाओं के बावजूद उल्लेखनीय उपलब्धियों के उदाहरण। पूरे इतिहास में ऐसे व्यक्तियों के अनगिनत उदाहरण हैं जिन्होंने बाधाओं का सामना किया और उल्लेखनीय सफलता हासिल की। करियर के लिए खतरा पैदा करने वाली चोटों से उबरने वाले एथलीटों से लेकर नए सिरे से समृद्ध व्यवसाय बनाने वाले उद्यमियों तक, ये कहानियां हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। बाधाओं पर काबू पाने की रणनीतियां। बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को नियोजित करना आवश्यक है। इसमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, लचीलापन विकसित करना और दूसरों से समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त करना शामिल है। असफलता को सफलता की सीढ़ी के रूप में स्वीकार करना। असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि सफलता की राह पर एक सीढ़ी है। असफलता को स्वीकार करके और अपनी गलतियों से सीखकर हम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में मजबूत और अधिक लचीला बन सकते हैं। दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की भूमिका। दृढ़ता और दृढ़ संकल्प सफलता के प्रमुख तत्व हैं। चुनौतियों या असफलताओं का सामना करने पर भी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना और दृढ़ रहना आवश्यक है। विजुअलाइजेशन और पुष्टि की शक्ति का उपयोग करना। विजुअलाइजेशन और पुष्टि सफलता प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। अपने लक्ष्यों की कल्पना करके और सकारात्मक परिणामों की पुष्टि करके हम अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने जीवन में अवसरों को आकर्षित कर सकते हैं। एक सहायक वातावरण तैयार करना। अपने आप को सकारात्मकता से घेरना और एक सहायक नेटवर्क बनाना चुनौतियों से उबरने और सफलता प्राप्त करने की हमारी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। असफलता के डर पर काबू पाना। असफलता का डर अक्सर हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोक सकता है। विफलता पर अपना दृष्टिकोण बदलकर और परिकलित जोखिम उठाकर हम इस डर पर काबू पा सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। सफलता पर विश्वास प्रणालियों का प्रभाव। हमारी विश्वास प्रणालियां हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं और हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं। सीमित मान्यताओं को चुनौती देकर और विकास की मानसिकता को अपनाकर हम अपनी संभावनाओं का विस्तार कर सकते हैं और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चुनौतियों को अवसर में बदलना। प्रत्येक चुनौती विकास और सीखने का अवसर प्रस्तुत करती है। असफलताओं को विकास के अवसरों के रूप में पुनः परिभाषित करके हम उनकी परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और पहले से अधिक मजबूत बनकर उभर सकते हैं। आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास का महत्व। आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास सफलता की ओर यात्रा के आवश्यक पहलू हैं। आत्म सुधार के लिए निरंतर प्रयास करके और परिवर्तन को अपनाकर हम अपने भीतर क्षमता के नए स्तरों को अनलॉक कर सकते हैं। व्यक्तिगत सफलता की कहानियों के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करना। हमारी व्यक्तिगत सफलता की कहानियां साझा करने से दूसरों को खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आशा और प्रेरणा का प्रतीक बनकर हम अपने आसपास के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। निष्कर्ष। जीवन में संभावनाओं को अपनाना। अंत में जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। हमें याद दिलाता है कि हम जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। सकारात्मक मानसिकता विकसित करके, चुनौतियों को स्वीकार करके और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और अपने सपनों का जीवन बना सकते हैं।